नमस्कार। शंभवी चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है और मैं देश-विदेश की जानी-मानी मनोवैज्ञानिक डॉक्टर अमीता पुरी आपका स्वागत करती हूँ और ग्लोबल अथॉरिटी ऑन नार्सिसिस्टिक अब्यूज रिकवरी। तो बहुत सारे लोग ना क्योंकि नार्सिसिज्म की बातें हो रही है, हर कोई बात कर रहा है इसके ऊपर और सह भी रहा है, कह भी नहीं पा रहा। कितनी सारी विडंबनाएं होती जा रही हैं। तो लोग ये जानना चाहते हैं कि भाई इतना कुछ ये पर्सन करता है, तंग करता है, हमें करता है, बच्चों को करता है, अपने आसपास के माहौल में करता है। क्योंकि फैमिली मेंबर्स को ही तो समझ में आता है ना कि कुछ प्रॉब्लम है, समथिंग इज रॉन्ग। और वो बात समझ आ रही है कि गुस्से से ऊपर की बात है। हमारे पेट्स को भी गुस्सा आता है, लेकिन गुस्से में भयानक रौद्र रूप दिखाना और फिर उसमें 2-3 महीने निकाल देना। और 2-3 दिन तो बहुत कॉमन बातें हैं, 6-6 महीने पे निकाल देना। और उसके बाद चीजें तोड़ना, करना, गालियां देना और गंदी गंदी भाषा बोलना और अपने पार्टनर के ऊपर आरोप लगाना, उसके कैरेक्टर असैसिनेट करते रहना, उसके चरित्र पे शक करना, चाहे आपका पार्टनर 50 साल का हो, चाहे वो 60 साल का हो, उस पे भी शक करना। तो सोचो जो यंगर पार्टनर्स है उनका क्या बुरा हाल हो जाता है। तो इतना कुछ ये लोग चीजें करते रहते हैं, तंग करते हैं, परेशान करते हैं, दुखी करते हैं। माफी क्यों नहीं मांगते ये लोग अपोलोजाइज क्यों नहीं करते जब कॉर्नर हो जाते हैं, जब चीजें प्रूव हो जाती है कि भाई जो भी तुम बोल रहे हो, सोच रहे हो, कह रहे हो और हमसे फोर्सफुली मनवा रहे हो, तो ये गलत है, ऐसे नहीं है। तो वो मान भी लेते हैं, वो सब सारी चीजें प्रूव भी हो जाती हैं औरों के सामने भी। तो माफी क्यों नहीं मांगते? ये कभी माफी नहीं मांगेंगे, क्लोजर नहीं देंगे। किसी न किसी दूसरे रूप में ये मे बी यू नो दे ट्राई टू जस्ट एक्ट नॉर्मल। और ये भी बहुत कॉमन सिम्टम है कि गालियां दी, लड़ाई की, हाय तौबा की दोपहर भर और शाम को बोलते हैं कि मुझे डिनर पे जाना है, मुझे मूवीज पे जाना है, मुझे दोस्तों के साथ जाना है, तुम भी चलो। ऐसा होता है और इतना कॉमन होता है कि लोग बोलते हैं कि हम परेशान हो जाते हैं, हमारा मूड ऑफ है, हम तो नॉर्मल खाना भी घर में बना हुआ खाना खाने वाली भी फीलिंग्स में नहीं है कि क्या हो रहा है मेरी जिंदगी के साथ। इतना मिजरेबल मेरी लाइफ हो गई है और इनको चाहिए कि हम दोस्तों के साथ घूमने जाएं, बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करें, या हम डिनर पे जाएं, हम पार्टीज में जाएं, हम मूवी देखने जाएं। ये बहुत नॉर्मल सिम्टम है। ये इनके ब्रेन में केमिकल इम्बैलेंस आ जाता है कि हल्ला भी ये मचाएंगे, हाय तौबा भी ये मचाएंगे और आपको बहुत जलील भी करेंगे, उस लेवल की इंसल्ट्स करेंगे। और उसके बाद ही और शी विल एक्सपेक्ट कि 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद उनका मूड नॉर्मल हो गया, तो नॉर्मल हो की तरह सब ही करे, नॉर्मल रहे। और उसमें क्या होता है कि अपने बच्चों को भी फिर पेरेंट्स जो मदर है या फादर, रहने देना, कोई बात नहीं, तेरी माँ है, फॉरगेट इट, चल ठीक है, चल चलते हैं, बाहर चलते हैं, चल तू माँ से बात कर ले, उनका मूड ठीक हो जाएगा, मैं तेरे बात करने से मूड ठीक हो जाएगा, घर में शांति रहेगी, मैं अपना तब तक ऑफिस का ये काम कर लूंगा, कर लेना। तो ऐसी बहुत चीजों को, जिसको बोलते हैं ना, पर्दा डाल के रखते हैं। तो ये बहुत कॉमन सिम्टम्स हैं और ये माफी क्यों नहीं मांगते? क्योंकि इन देयर माइंड, इनका माइंड तो केमिकल इम्बैलेंस होता ही है दिमाग में। तो इनके दिमाग में ये गलत नहीं है। इनके साथ जातियां होती हैं, इनके साथ परेशानियां होती हैं कि दूसरे ये बेचारे हैं, भोले हैं, शरीफ हैं, सही हैं, और बाकी जो दुनिया है ना, वो इनके ऊपर अपनी थॉट्स थोप रही है, अपने विचार थोप रही है और इनकी बेइज्जती हो रही है। इनको कोई नहीं पूछ रहा। यानी कि इनको किस घर में एक गिलास पानी का मिला और उसके बाद फिर उन्होंने पानी का गिलास दे के मारा,
कि ठंडा नहीं है या बहुत ठंडा है, तुमको पता नहीं मेरी पसंद का गिलास पानी कैसे होता है, तुम तो मेरी फिर केयर ही नहीं करती, तुमको पता ही नहीं कि हस्बैंड को कैसे पूछा जाता है, कैसे उसका किया जाता है। लेकिन तुम्हारी भी गलती नहीं है, तुमने सीखा ही ऐसे, तुम्हारे घर में भी ऐसे होता था, तुम्हारी माँ भी ऐसे करती थी, तुम्हारी दादी, तुम्हारी नानी। और पीछे पीछे पुश्तों में बात एक गिलास पानी पे और 1 घंटा 2 घंटा मोनोलॉग यानी वन साइडेड कॉन्वर्सेशन होता रहेगा और दूसरे व्यक्ति को बैठ के सुनना पड़ेगा। बहुत बार हम बोलते हैं कि आप उठ के जा सकते हैं, दूसरे रूम में चले जाइए, वॉशरूम में चले जाइए, तो बोलते पॉसिबल ही नहीं है। वो दरवाजे पे खड़ा हो जाएगा या खड़ा हो जाएंगे और बोलेंगे नो, यू कैन नॉट लीव। और उनके माइंड में उनकी बातों को सुना नहीं जा रहा, उनकी फीलिंग्स को, उनके थॉट्स को, उनके शौक को अहमियत नहीं दी जा रही। तो कितनी जल्लादी उनके साथ हो रही है, और जो फैमिली मेंबर्स है कितने जल्लाद है उनके थॉट्स में, ये सही है। तो केमिकल इम्बैलेंस ब्रेन में है और एकदम फट पड़ते हैं कि दुनिया के सामने तो मैं मुझे ऐसे काम करने पड़ते हैं, मुझे इतना मेहनत करनी पड़ती है तुम लोगों के लिए, ये करता हूँ या मैं ये करती हूँ, दिन भर मैं काम करती रहती हूँ, कुछ नहीं काम करती। जो नॉर्सिस पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की महिलाएं आम तौर पे मैंने देखा है, बहुत केसेस आते हैं, रिसर्चेस ऑल्सो हैव शोन, वो काम किचन में नहीं करती। उनके लिए किचन में आना या घर के कोई भी काम को देखना उनके मूड के ऊपर होता है, और उसमें वो सबको ड्यूटीज और रोल्स दे देंगी, खुद नहीं करेंगी। और अगर कोई उनके इन लॉ साइड में कोई आ जाए तो ऐसा गंदा समूह बनाएंगे कि कोई दोबारा आए ना, और उसके बाद भी ब्लेम पार्टनर को करते रहना, तुम्हारे घर से तो कोई आता नहीं, तुम्हें कोई पूछता नहीं, तुम्हारी कोई औकात नहीं है तुम्हारे ही घर में। यानी हर चीज में ब्लेम शिफ्ट करते रहना, ये क्या जत लाता है, दिखलाता है, दूसरा पर्सन की बिल्कुल रीढ़ की हड्डी एकदम टूट जाती है। पता नहीं, शायद मेरे बार 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 जब ये बातें सुनता है तो उसके जहन में भी तो थॉट्स आएंगे ना, मेरी मम्मी ने ऐसे गुस्सा क्यों कर दिया, नहीं बोलती मेरी मम्मी या मेरे फादर ऐसा बिहेव नहीं करते, शायद ठीक हो जाता, शायद ये इतना क्लेश, इतना बड़ा बातें नहीं होती। तो इन देयर माइंड, यानी जो नार्सिसिस्ट का जो माइंड है, उसमें वो छोटा बच्चा है और वो उसके ऊपर जातियां हो रही हैं उसके परिवार वालों के द्वारा। सही नहीं है ये बातें, लेकिन उसके माइंड में, माइंड की तो प्रॉब्लम है। तो थेरेपी में हम क्या करते हैं, ये माइंड की प्रॉब्लम है, तो हम भी माइंड को यूज करते हुए, माइंडफुलनेस के बहुत तरीके हैं, बहुत थेरेपीज हैं, सबकॉन्शियस एनर्जी हीलिंग थेरेपी, बाउंड्रीज एनहांसमेंट थेरेपी, हम बोलते हैं बेट लगाते हैं, यानी बेट करना मतलब बाउंड्रीज एनहांसमेंट थेरेपी को किस तरह यूज करना। तो ये सब चीजों से भी बहुत चेंजेस और बहुत फर्क आता है। और वो माफी नहीं मांगेंगे, और वेट भी मत करिए उनकी माफी मांगने की या क्लोजर होने की, क्योंकि क्लोजर मिलने वाला नहीं है। क्लोजर मिलने का मतलब है, क्लोजर देने का मतलब है अपनी गलती मानना। तो भूल जाइए, ये अपनी गलती नहीं मानेंगे। जैसे कैंसर का सेल है, आप उसको प्यार करें या पुचकारें या पीटे या दुत्कारें, कैंसर का सेल अपना मेन कैरेक्टर चेंज करेगा? नहीं। वो बार 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 जो अच्छे सेल्स है उन्हीं को खाता है, और जिस शरीर में होता है उसी को खाता है ना। तो ये जो हमारा मेंटल कैंसर है, जिसके भी बॉडी में होता है, जिसके माइंड में होता है, वो अपने ही पार्टनर को और अपने ही बच्चों पे बहुत ज्यादा आपदाएं आती हैं वो करता है। उसके जो सिबलिंग्स हैं वो भी आफ्टर सम टाइम चले जाते हैं दूर, उसके जो पेरेंट्स हैं वो भी दूर चले जाते हैं, तो फंसता कौन है? उसका पार्टनर और उसके बच्चे, जब तक वो उसके कंट्रोल में रहते हैं। पर जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो बच्चे फिर वापस नहीं आते, कि मैं ऐसे माहौल पे नहीं आना चाहता जहाँ यू नेवर नो, एकदम से फट वाला माहौल हो, मैं अपने दोस्तों को यहाँ नहीं ला सकता। इतने सारे उनके अपनी हीन भावनाएं होती हैं, और वो अपने जो नॉन ये जो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, नॉन एनपीडी फैमिली मेंबर और पेरेंट को
होते हैं दबते हुए, झुकते हुए, सहते हुए, तो वो बोलते हैं कि हमें उस माहौल में अपने उस पेरेंट को भी नहीं देखना चाहते, जो बेचारा या बेचारी बना हुआ है और कुछ अपने लिए कर नहीं पा रहा। बट आई एम वेटिंग, बच्चों की भाषा में और भावना बोल रही हूँ। जैसे कि वी आर वेटिंग कि हम प्लेसमेंट्स हो, हम कुछ अपना अर्निंग करें और हम अपने पेरेंट्स को अलग कर दें, ताकि अगर मेरे फादर या मदर की हिम्मत नहीं थी अलग होने की, अपने लिए जीने की, तो मैं उनके लिए कर सकूं। मगर क्लोजर, अपने नॉन नार्सिस्टिक पेरेंट अगर ये सोचे कि वो जो नार्सिस्टिक व्यक्ति से क्लोजर मिलेगा, माफी मिलेगी, तो नहीं मिलेगी। क्योंकि उनके मन में जो नार्सिस्ट व्यक्ति है वो ठीक है, वो सही है, उसके साथ आप जाति करते जा रहे हैं, आप उसकी भावनाओं को नहीं समझते, आप उसकी फीलिंग्स को नहीं समझते, आप उसे ही नहीं समझते, आप उसे बिल्कुल प्यार नहीं करते, आप दुनिया भर के और लोगों की केयर करते हैं, भावनाओं की कदर करते, उसकी नहीं करते। तो एक छोटे बच्चे की तरह ये जो बातें हैं, वो बार बार आपको गिनाता रहेगा टिल द टाइम यू स्टार्ट बिलीविंग इट ऑल्सो। और आप अपने को ही कोसते हैं कि क्यों मैं इसके लिए वो फीलिंग्स नहीं कर पा रहा जो इसको चाहिए। सो हम इसकी उम्मीद ना करें कि ये अपोलोजाइज करेंगे, मगर जो हमें सही लगता है वो करें। और आप राइट मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से मिलेंगे ना, जो इसका रिकवरी का ट्रॉमा रिकवरी स्पेशलिस्ट हो। मेंटल हेल्थ जो आपकी इतनी खराब हो जाती है, उससे वो आपको निजात पा सके। और उसके लिए यू नीड अ स्ट्रॉन्ग पर्सन, स्पेशलिस्ट पर्सन, जो नार्सिस्टिक एब्यूज रिकवरी करा सके फिर से, सो दैट यू कैन रिजॉयस द लाइफ वंस अगेन। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो ना, आपके दिल को छुआ हो, तो आप भर भर के शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स और आप ट्रेनिंग लेना चाहते हैं कि किस किस्म की थेरेपीज यहाँ पर रिकवरी में फ़ायदा देंगी, नार्सिस्टिक एब्यूज रिकवरी में, तो यहाँ पर लिंक दिया हुआ है, आप अपना डिटेल्स उस लिंक में भरिए। हमारी टीम आपसे कोऑर्डिनेट करेगी और हम वर्कशॉप में और अपने कोर्सेज के थ्रू आपको ये ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे कि हाउ कैन वी गिव दिस काइंड ऑफ ट्रेनिंग एंड दिस काइंड ऑफ ट्रीटमेंट टू पीपल हु आर गोइंग थ्रू नार्सिस्टिक अब्यूज। सो नार्सिस्टिक अब्यूज रिकवरी जो ट्रेनिंग है, दैट वी, तो आई एम श्योर आपको ये वीडियो पसंद आएगा। भर भर के लाइक शेयर कीजिए, आप वो फॉर्म भी फिल कर सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने का, वीडियो देखने का, हमसे मिलने का बहुत बहुत धन्यवाद।